अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं अब्दुल रहमान साहब। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे मेरे साथ ही मौजूद हैं। और मेरा कैमरा थोड़ा इधर करके दिखाएं। चौधरी अब्दुल रहमान साहब की मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए जी। और रहमान भाई, हमने कुछ जिक्र किया था शहर फैसलाबाद के उड़ने वाले पंछियों का। तो कुछ लोगों ने उस दिन यकीन नहीं किया था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, 5 दिन बाद जाकर लोग यकीन करने शुरू हो गए कि आपके नामों में सदाकत थी। एक दोस्त ने ये पूछा कि फैजुल्ला कबोका का आप जिक्र नहीं कर रहे थे। तो उस दिन मैंने कहा मेरा जो मेरे दोस्त हैं अब्दुल रहमान, वो इससे इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन खबरें उनकी कुछ गर्दिश में थी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं नाजरीन, अभी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अभी और लोग, पहले तो ये यकीन ही नहीं कर रहे थे कोई लोग छोड़ेंगे। अभी मजीद ये छोड़ना किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, ये एक और टॉपिक है। ये छुड़वाया जा रहा है या पार्टियों से निकलवाया जा रहा है, ये एक और टॉपिक है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं अब्दुल रहमान साहब ये समझता हूँ कि पहले वो टॉप टीयरशिप को निकाल रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, जो शेख खुरम और रजा नसरुल्लाह घुमन और कुछ लोगों के नाम अभी गर्दिश कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल इतने अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उस लेवल के ऊपर जाकर जहां उनको अभी अनाउंस करवाएंगे तो वो हम जो मोराल बना हुआ है वो टूट जाएगा। तो वो थोड़ा सा नीचे आके अनाउंस करेंगे। इवन मैं यहाँ एक और चीज़ जराए से बता दूं, वो जराए क्या, हमारा कबूतर चिड़िया जो भी थे जिसके हाथ में हमारी पहले पर्ची लगी थी, यहाँ लोगों के मैसेज इस वक्त रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। वो कब कब रिलीज होंगे, कब कब बाहर आएंगे, वो लोग कह रहे हैं कि ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस तमाम हरकत सकनात के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की, जैसे बहुत सारे टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अपनी वीडियो बना दी हैं, सामने आ चुकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये और आ रही हैं। और जिन लोगों ने गलत जुमले, जैसे कुछ लोग कह रहे थे GHQ की तरफ जाएं, कुछ कह रहे थे ISA हेडक्वार्टर की तरफ जाएं, तो कुछ कह रहे थे कोर कमांडर हाउस की तरफ जाएं, वो तो अब अपनी गलतियां मान चुके हैं। इवन गुज़िश्ता रोज जिसने वो कोर कमांडर की वर्दी पहनकर जो बोला था, उसका मैं सुन रहा था, कल सुबह ही वो कह रहा था कि मुझे उकसाया गया था, बकायदा खान ने ट्रेनिंग दी थी। अब ये वल्लाह आलम, वो उनसे पूछना चाहिए कि सब तक ये जा कह रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद की जब बात करेंगे तो फैजुल्ला कमोका के एक करीबी अजीज, बहुत करीबी अजीज ने मुझसे रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि अगली मंगल को, मैंने जो मैसेज आपको दिखाया भी है, अगली मंगल को एक बड़ी धमाकेदार, वो कह रहे हैं हम अनाउंसमेंट करेंगे। फैजुल्ला कमोका की मुखालफत फैमिली के अंदर से शुरू हो गई है। ये बड़ी एक खास बात है कि एक भाई ने भी उनके तकरीबन ला ताल्लुकी का इजहार किया, ये भी दूसरे करीबी तरीन अजीज हैं, ये भी अनाउंसमेंट के हिसाब से वो कह रहे हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। अभी आजकल वो बैरून मुल्क हैं, वो कह रहे हैं मंगल वाले दिन, अगले दिन आके वापसी पे आपको एक इंटरव्यू दूंगा, उसमें अनाउंस किया जाएगा। अब वल्लाह आलम कौन सा ट्रैप खेला जा रहा है। लेकिन अब्दुल रहमान, आज का टॉपिक जो मकसद है मेरा, क्या पाकिस्तान, ये एक अनदर टॉपिक है कि उनके ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जैसे भी छुड़वाया जा रहा है, कौन सा तरीका है। मेरे ख्याल में उनको, या इस तरीके को गलत करने से पहले इस चीज पे आना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग भी अंदर गए। 600 दिन, 500 दिन, 400 दिन, 200 दिन, 150 दिन, जितने भी, जरदारी साहब भी 11 साल से ज्यादा रहे। लेकिन क्या सख्ती बहुत हो चुकी है, या PTI के लोगों की ट्रेनिंग नहीं थी? क्योंकि गुज़िश्ता रोज फैजल हसन चौहान के बयान से ये लग रहा था इमरान खान अपने वर्कर कारकुनान के साथ खड़े नहीं आए, जिसका इमरान खान को लगता है कि एहसास हुआ है, क्योंकि शाह महमूद गिरफ्तार हुए हैं रिहाई के फौरन बाद, तो साथ ही इमरान खान ने ट्वीट कर दिया है कि वो शाह महमूद के ये जंगल का कानून है। इससे पहले जो भी लोग बार बार गिरफ्तार होते रहे, खान साहब इग्नोर करते रहे, या उस चीज़ों से मेरे इल्म में नहीं कहते कि उससे किनारा कशी कर लेते थे। बहुत सारे लोग हमारे नीचे हमें गालियां भी दे रहे हैं। वो, अब मैं तो लौंडे लपाड़े नहीं कहूंगा, वो एक मंसूर भाई जो जिक्र करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये तहजीब नहीं है, ये तमद्दन नहीं है। हम तो एक वो बात करते हैं जो शहर की हद तक हो रही होती है, जो अपडेट अपडेट हमारे पास आ रही होती है, या हम आपस में बैठ के शेयर कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें जो सोर्सेज से आ रही होती हैं। तो वो गाली और ये कल्चर तो नहीं है। चलें, जो देते हैं अल्लाह उनकी खैर फरमाए और उनकी तरबियत को बेहतर कर दे। तरबियत तो हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल में यकीनन उनके वालदेन ने ये तरबियत नहीं की होगी। तो अब्दुलरहमान, ये जरूर बताइएगा कि ये कमजोरी है कि लीडरशिप असल खुद जेल में नहीं है। तो नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा जेल में थे, तो साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, राणा सनाउल्लाह भी सब्र कर लेते थे यार, वो भी तो जेल जैसी भी बह लेने। लेकिन यहाँ बिल्कुल हालात मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अंदर हैं वो रजिस्ट नहीं कर पा रहे। एक एक हफ्ते से लोग भाग रहे हैं और लिस्टें लगी हुई हैं। इवन लोगों का ये इस चीज का इंतजार करे कि मेरी बारी कदों आनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कि मैं भी जरा साह लवां जाके। थैंक यू बिलाल। बिलाल देखिए, अभी तो ये लग रहा है ना कि जैसे मतलब वो
इमरान खान या उनके जो पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, वो मेजर आदल राजा को बड़ा गौर से सुनते हैं क्योंकि उनका ये दावा था कि जब आप ऐसे करेंगे तो फलां कोर कमांडर जो है वो रिज़ाइन कर जाएगा, और उनके बकौल तो या 5। चुआने का कुछ लोग हाँ, बाहर बाहर से गलत हाँ, वीडियोस भी वही था, करते हैं और आदर बेड़ा गर्क राजा कर ही था, देते हैं। उसने बड़ा पैसा कमाया है इन दिनों में ना, बड़ी उसकी व्यूअरशिप रही है, और वो कह रहा था कि मतलब सारे कोर कमांडर छोड़ जाएंगे और फौज कभी भी ऐसा नहीं करने देगी, फलान ढमकान, जो भी लोगों को उकसाता रहा है बाहर से बैठ के ना, क्योंकि उसको जो है वो पकड़ा नहीं जा सका। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है। फिर आपने जो दूसरी बात की कि देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने खुद जेल भुगत ली, कारकुनान को नहीं उस तरह से सामने लाए। इसकी बेहतरीन मिसाल जो मैं पाकिस्तानी सियासत में अक्सर देता हूँ, वो मौलाना फजलुर रहमान है। 2018 से 2022 के दरमियान, और अभी जो उन्होंने एक दिन जो है वो पार्लियामेंट के बाहर किया, दलिया के बाहर, देखिए वो अपने कारकुनान को ना पुलिस के सामने लेके आए हैं, ना जो है मिलिट्री फोर्सेस के, ना हुकूमत के सामने। उन्होंने जो धरना दिया था, वो उस टाइम की मिलिट्री फोर्सेस के कहने पर उठा लिया, और ये एक गमला भी नहीं टूटने दिया। या तो आपके पास इस तरह से डिसिप्लिन्ड फोर्स हो कि जो आपका एहतजाज रिकॉर्ड करवा दे और उसके बाद वापस चली जाए, जो मकसद हो वो पूरा हो जाए। देखिए 9 मई को जो कुछ हुआ, अब उसको एक जो तबका है वो तो कहता है कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ है, चले लेकिन चले जो भी वो हुआ मैं, सेटल नहीं किया हाँ जा सकता मतलब अभी तक। वो बात कर ले। दूसरे नंबर पर जो जिस तरह से वहाँ पर जो रिहाइश गाहों पर हमले हुए या जो कुछ भी मतलब उस दिन हुआ, देखिए इसमें इमरान खान को जेल से बाहर निकल कर एक दफ़ा उसका दौरा करना चाहिए था, और फिल फोर मजम्मत करनी चाहिए थी। ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं सारे बच जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हुई हैं। इमरान खान ने ना तो कोई कोर कमांडर हाउस का दौरा इवन चीफ किया, जस्टिस ने कहा भी और ना उसने कोई एलानिया मजम्मत की। उस टाइम भी अगर वो मजम्मत कर देता, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। देखिए बिलाल, जो इक़्तिदार हासिल करना है ना, वो आपने मुज़ाकरात के ज़रिए ही करना है ना, ताकत के ज़रिए तो नहीं हो सकता। वो तो इनकलाब हो जाता है ना, अगर आप ताकत पूरी हासिल कर लेते हैं, फिर तो अपनी मर्ज़ी के इदारे बनाएँगे, वो आप कर नहीं सके। तो फिर तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए आपको नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा। हुकूमत में तो चोर डाकू बैठे हैं, नेगोशिएशन हो नहीं सकती। अब इनसे करेगा भी हाँ, नहीं। फ़ौज उनके साथ नेगोशिएशन करना नहीं चाहती, तो फिर अब वो हवा में इक़्तिदार तो लेने से रहे। अब उनकी वाहिद उम्मीद जो है वो बंदयाल साहब से लगी हुई है कि वो उनके हाथ पल्ला पकड़ाएँ। देखिए, आपने शेख खुरम की बात की, शेख खुरम और रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन तो पहले से तैयार बैठे हुए थे जाने के लिए। इस्माइल सीला वगैरह कई लोग लेकिन टिकट वापस करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अब्दुलरहमान, जहाँ आपने बंदयाल साहब की बात की, वहाँ गैर मुअय्यन मुद्दत तक केस चलता नजर आ रहा है। कुछ एक टिकर मैंने किसी चैनल पे देखा था कल, कि गैर मुअय्यन मुद्दत तक केस जो है मुलतवी, ऐसे कुछ चीज़ें उधर भी सामने आ रही है ना। वो वहाँ वो संजीदगी या वो संजीदगी कह लें, या वो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स अब नज़र नहीं आ रहा। लग रहा है कि खान साहब तनहा किए जा रहे हैं जो हो चुके हैं, या मेरे ख्याल में वो जो आपने बात की, मैं ये बात पहले 1-2 दिन से कर रहा हूँ कि अगर मुजम्मती बयान आ जाता तो बहुत चीज़ें बेहतर होती। कारकुनान भी आपस में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ अब्दुलरहमान यहाँ बता दूँ कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो वर्कर कारकुनान ग्रुप्स में थे, एक चीज़ का मैं आपसे जवाब ज़रूर लूँगा, क्योंकि उसमें मैं भी थोड़ा सा मौक़िफ़ रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद कोई लीडर नज़र नहीं आया, लीडरशिप नज़र नहीं आई। कि इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, वर्कर्स कारकुनान ग्रुप्स में मैसेज करते रहे, हमें कोई लीड दें, हमें कोई लीड दें, हमें कोई लीड दें। लीड देने वाला कोई नहीं था। जिन्होंने जिस जत्थे को चाहा, जैसे फैजल हसन चौहान ने कहा, वो जो बाद में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली बने, वो लेके जीएचक्यू की तरफ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि शाह महमूद कहाँ थे, असद उमर कहाँ थे, बाहर थे, फवाद चौधरी उस वक्त बाहर थे, अब ये सब रहनुमा बाहर थे, तो फिर लीड क्यों नहीं दे रहे थे जाज चौधरी लोग कि वर्कर्स कहाँ जाएं? फैजुल्लाह को मौका, अब इस्तीफा दे गए हैं। जो ये लोग क्यों नहीं बता रहे थे आपने जाना कहाँ है? सब देख रहे थे हो क्या रहा है, और हमें कहाँ से लीड आएगी। ऐसे जैसे मोब को ज्यादा इंतजार में डाला जा रहा है। फिलहाल देखिए, अगर तो वो ट्रेनिंग नहीं थी, अचानक था, फिर तो ये पाकिस्तानी तरीक का बड़ा अहम वाक़या है। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये सारा प्लान किया गया है कुछ ना। लोग अंदर हाँ, थे प्लान, लेकिन एग्ज़ैक्टली। ये जो लीडरशिप उससे बिल्कुल बेखबर नजर आई, जैसे वो भाग रहे हैं सड़क पे, एग्जैक्टली ये प्री प्लान किया गया, और उसमें कुछ लोग थे जो मोब को जो है वो आगे आगे, मिसलीड कर रहे थे। एग्जैक्टली, और उनको लेकर गए, और उसके बाद वो लोग गायब हो गए हैं। वो लोग हैं जो ना किसी वीडियो में ना तस्वीर में है, या तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए उनको लीड कर रहे थे, या फिर चंद लोग जो मास्क पहने लीड करके गायब हो गए, और उसके बाद जो तोड़ फोड़ हुई वो तारीख का हिस्सा है। देखिए उसकी मजम्मत जो है वो हर सियासी पार्टी ने की। अभी जो परसों वो शोता का दिन भी मनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। अब मसला ये है कि अब नेगोशिएशन किस सतह पर और कौन करेगा। देखिए,
मंडियाल साहब की आपने बात की, वो मुतनाज़ हो चुके हैं। वो जो समझा जा रहा है कि पिछले 1 साल में उन्होंने इमरान खान को बहुत रिलीफ़ दिया और इतना रिलीफ़ दिया कि उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ वो है। यहाँ तक लेके आने के लिए खान एग्ज़ैक्ट साहब का दिमाग खराब कर दिया पंजाब में। एग्ज़ैक्टली, अगर वो इतना रिलीफ़ ना देते तो शायद ये सारा कुछ ना होता। अब पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिस पर सारे लोग इत्मीनान कर सकें, हर बंदा मुतनाज़ा। तो इसमें जिसके पास जितनी ताकत होगी, जो जितना ताकत का बेहतर इस्तेमाल करेगा, देखिए इमरान खान को फैसलाबाद से कौन-कौन जा रहे हैं? फैसलाबाद से देखिए खुर्रम शहजाद, रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन, इस्माइल सीला, टिकट होल्डर्स जो शकील शाहद या जो वारिस अज़ीज़ वगैरह, तो वो पहले ही वो वो तो तो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मुझे पता हाँ, चला है कि वो हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं। कि उन्हें भी कोई ऑफ़र करे और वो जाएँ। देखिए, इसमें अब नून लीग के लिए भी बड़ा मसला है। कास्ट्रो ये मियां मनान के लिए बड़ा मसला है फैज़ुल्लाह का मौका का छोड़ के आना। देखिए उन्हें अब देखिए वो इलेक्शन बड़ा पुराना लड़ रहे हैं। उनको अगर अब तो हाँ, छुड़वाया गया है, हाँ। तो फिर वो एडजस्ट नहीं करवा सकते। अब उन्हें या तो पीपल्स पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा या नून लीग में किया जाएगा। तो उनका वोट बैंक है। जिस भी पार्टी में किया जाता है वो मियां मनान का नुकसान है। क्योंकि पीटीआई का भी बंदा खड़ा होगा। पीट देखिए या तो पीटीआई अगर तो नाअहल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर तो समझ आता है। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, जब भी लड़ेगी, तो फिर ये अगर मनान ये के आज़ाद खड़े हो जाते हैं, फिर भी फिर खतरनाक भी है। ये खतरनाक है। तो ये बड़ा मसला है। जो लोग बिलाल छोड़ के जा रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट माँगेंगे, खुद आएँगे अपने किसी बंदे को या अपने वोट बैंक। तो वो बहरहाल नून लीग के लिए भी एक बड़ा मसला होगा कि इनको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये आने वाले दिनों में जो है वो 1 हफ्ते में जितने लोगों ने छोड़ना है वो छोड़ जाएँगे। एक हफ्ते में जितने लोग छोड़ जाएंगे वो छोड़ जाएंगे, ऐसा जो अब्दुलरहमान ने कहा। मैंने जैसे पहले भी कहा, अभी मेन टीयरशिप है, फैसलाबाद की बारी जैसे आएगी, फिर नीचे से बड़े बड़े लोग परिंदे भी उड़ने को तैयार बैठे हैं। जिनको टिकट नहीं मिले वो तो बेचारे पहले ही अपने स्कूल से कारोबार कर रहे हैं। उनका साडा काम नहीं, साडा लैन देन ही कोई नहीं। जिन्होंने टिकटा मिलियां करो एहतजाज ते चढ़ो फाए। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ बगैर टिकटों ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ अपना कारोबार चला रहे हैं। लेकिन चलें, चीज़ें अभी चल रही हैं। आने वाले दिनों में मजीद कुछ दिनों में एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें देखते हैं आने वाले दिनों में और आपको अपडेट क्या देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।